हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूचुअल फंड। तो आपको म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस के बारे में कैसे पता चलता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं सिर्फ बताता हूं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा वो है एनएवी। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। तो बेसिकली ये आपको बताता है कि जो स्कीम का है वो मार्केट वैल्यू कितना होता है इस पर्टिकुलर फंड का। तो आपको ये पूरी डिटेल में उसमें बताता है। आपको अगर मान लीजिए एक एनएवी वैल्यू होती है 20 रुपीज और दूसरे की एनएवी वैल्यू तो 10 रुपीज, तो 20 रुपीज वाला पता पर यूनिट की वैल्यू जो एनएवी होता है। तो पर यूनिट की वैल्यू अगर आपका 20 रुपीज होता है उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, जो पर यूनिट की वैल्यू जिसके 10 रुपीज होता है उसकी म्यूचुअल फंड स्कीम की वैल्यू कम होती है। तो ये जो वैल्यूज होती है ये किस पे डिपेंडेंट होती है? ये डिपेंडेंट आपकी होती है ईयरली परफॉर्मेंस बेसिस पे। मतलब आपको उसके बाद जो परफॉर्मेंस जानने के लिए सबसे पहले दूसरी चीज जो जानना पड़ेगा उनका 6 मंथ का कितना परफॉर्मेंस मिला है, कितना उसको रिटर्न मिल रखा है, 1 ईयर का कितना रिटर्न मिल रखा है, 3 ईयर्स का कितना रिटर्न है, 5 ईयर्स का कितना रिटर्न है, 10 ईयर्स का कितना रिटर्न है और सिंस इंसेप्शन कितना रिटर्न है। तो उसके बेसिस पे आप पता लगा पाएंगे कि इसकी एनएवी वैल्यू कितनी है। तो उसके बेसिस पे ये काम करता है। उसके बाद तो आपका ये चीज होगा कि आपको पता चलेगा परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने पास्ट ईयर से देख लिया। लेकिन हाँ, अब आपको पता कैसे चले कि कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस है? मतलब देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपका स्मॉल कैप फंड में आपको 16-17% तक का रिटर्न मिल रहा है, वो अच्छा नहीं माना जाता। और आपका अगर लार्ज कैप फंड में 16-17% तक मिल रहा है, वो अच्छा माना जाता है। तो हर एक फंड का जो होता है वो बेंचमार्क होता है। तो बेंचमार्क को बीट करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप जो परफॉर्मेंस जानने के लिए बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो बेंचमार्क बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हर एक कैटेगरी का, मतलब जैसे कि आपका लार्ज कैप फंड हो गया तो लार्ज कैप का अपना निफ्टी इंडेक्स फंड होता है, हर एक का इंडेक्स फंड होता है। लार्ज कैप का होता है, आपका मिड कैप का होता है, आपका स्मॉल कैप का होता है। तो बेसिकली ये होता क्या है? तो ये इंडेक्स फंड क्या होता है, ये बेंचमार्क होता क्या है? तो इसको बेसिकली क्या होता है कि जो अपने कैटेगरी की टॉप कंपनीज होती हैं उसमें उसी में आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, तो वो होता है आपका बेंचमार्क। तो टॉप कंपनीज क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका लार्ज कैप में होगी जो टॉप की 100 कंपनीज हो गई, तो वो आपका लार्ज कैप में आ गया। तो टॉप के 100 कंपनी सारे लार्ज कैप में आ गए। अब आप जब लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई दूसरा फंड लेके, तो उसमें लार्ज कैप भी होता है प्लस उसके साथ साथ कुछ और भी होते हैं, जैसे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। तो वो जो होता है वो अपने बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न दे रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। अगर उसने बेंचमार्क, मतलब मान लीजिए आपने टॉप की 100 कंपनी में पैसा लगा दिया इंडेक्स फंड में, तो आपका जो रिटर्न है 15% मिला। और यहाँ पे आपने थोड़ा रिस्क भी लिया, आपने सोचा कि 80% तो मैं मेरा पोर्टफोलियो रहेगा लार्ज कैप में और 20% में मिड कैप में स्मॉल कैप फंड में लगा लूंगा। तो मेरा थोड़ा मतलब स्मॉल कैप में स्टॉक्स में पैसा लगेगा, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो वहां पे अगर बेंच मार्क बीटिंग रिटर्न मिलेगा, मतलब वहां पे बेंच मार्क 15% रिटर्न है, यहाँ पे 16% रिटर्न है, तो तभी आप थोड़ा खुश हो पाएंगे, हाँ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया, मेरे को थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। तो यहाँ पे जो बेंच मार्क बीटिंग रिटर्न मिलना बहुत जरूरी होता है। वैसे स्मॉल कैप में, अब जो स्मॉल कैप में क्या होता है कि आपका 250 के बाद जितनी भी कंपनीज आती है वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज होती है। तो 250 के बाद मतलब 251 नंबर के बाद जो कंपनी आती है 50, टॉप की 50 या टॉप की 100 कंपनी, तो वो होता है हमारा बेंचमार्क। अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कितना आपको रिटर्न मिलता है 5 साल बाद। और अगर आप कोई एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें आपको कितना मिलता है 5 साल बाद रिटर्न, तो वो आप कंपेयर करते हैं। अगर वो बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल रखा है। तो ये आप पता लगा पाते हैं कि आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिला है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में या नहीं मिला है। तो ये आपको 3 क्राइटेरिया टोटल फॉलो करने पड़ते हैं जब आप परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। और अगर आप पूछें कि आपको ये सब डेटा कहाँ से मिलेगा, तो आजकल सारे वेबसाइट पे मिल जाता है। एएमएफआई वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। एएमएफआई बेसिकली म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का ही है वेबसाइट, अगर आप देखें। उसके अलावा भी अगर आप ईटी मनी देखेंगे, अगर आपको कोई दूसरे, लेकिन एएमएफआई में एकदम प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि अगर आप अभी कोई भी वेबसाइट में जाएंगे, मतलब ऑफस्टॉक्स में जाएंगे या फिर कोई भी ब्रोकर साइट में जाएंगे, ग्रो ऐप में जा सकते हैं या फिर ईटी मनी में जाएंगे, तो आपको डेटा में डिस्पैरिटी दिखेंगी। लेकिन जो एएमएफआई में आपको डेटा मिलेगा वो एकदम परफेक्ट मिलता है। अगर आपको परफॉर्मेंस कंपैरिजन करना है, सब चीजें देखनी है, जो 3 चीज मैंने आपको बताई, एनएवी बताया, दूसरा आपका ईयरली परफॉर्मेंस जो 6 महीने, एक साल, उसके बाद 3 साल, 5 साल, उसके 10 साल, उसके बाद आपका बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन, तो आपको उसी में मिल जाएगा अच्छा खासा। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन था परफॉर्मेंस अगर आपको देखना है म्यूचुअल फंड का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं सिर्फ लाते रहता हूँ। थैंक यू।